सावन का महीना एक ऐसा समय जो पूरे भारत में भक्ति, उत्सव और पवित्रता से भरपूर होता है। यह महीना शिव भक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। लेकिन क्यों सावन के महीने की हिंदुओं में इतनी महत्वता है? क्या हुआ था इस महीने, और इस महीने शिव जी को इतना क्यों पूजा जाता है? इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। सावन महीना श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है, जो जुलाई से अगस्त के बीच आता है, और यह महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने को मनाने के पीछे एक प्राचीन और रोचक कहानी है जो सावन से ही जुड़ी हुई है। ये कहानी है समुद्र मंथन की। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार सतयुग में ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न होकर उन्हें प्रसाद के रूप में एक फूलों की माला दी जो सुख और समृद्धि का प्रतीक थी, और भगवान इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। उस फूलों की माला की खुशबू इतनी मनमोहित थी कि उससे बहुत सारी मधुमक्खियां उसकी तरफ आकर्षित होने लगी, जिससे तंग आकर ऐरावत ने उस माला को उतार कर जमीन पर फेंक दिया। यह सब होता देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और भगवान इंद्र को यह श्राप दिया। हे इंद्र, तेरे इस दुस्साहस का परिणाम अच्छा नहीं होगा। तेरा और सभी देवों का सारा बल, शक्ति और भाग्य उनसे छिन जाए और स्वर्गलोक तहस नहस हो जाए। और नतीजा वही हुआ। देखते ही देखते स्वर्गलोक का सारा धन संपत्ति समाप्त हो गई। मां लक्ष्मी भी समुद्र में लुप्त हो गई और देवों का बल असुरों के मुकाबले कम होने लगा, जिसके कारण असुरों ने तीनों लोगों पर कब्जा कर लिया। एक बहुत भयंकर कोलाहल मच गया और इंद्रदेव के साथ सभी देव मदद मांगने के लिए दर दर भटकने लगे। वह सभी मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए, जिन्होंने उनको भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव और देवों को अपनी खोई ताकत, धन और संपत्ति पाने का इकलौता रास्ता दिखाया, जो था समुद्र मंथन। जिस तरह दूध को मथने से मक्खन ऊपरी सतह पर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने बताया कि क्षीर सागर एक दूध का महासागर है। उसे मथने से जो अमृत निकलेगा वो स्वर्गलोक और देवों की खोई हुई शक्ति और समृद्धि वापस ले आएगा। देवता उत्साहित होकर मंथन शुरू ही करने वाले थे, तभी भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि देवताओं की वर्तमान स्थिति के चलते समुद्र मंथन अकेले देव नहीं कर सकते, इसमें असुरों की भी सहायता लगेगी। जिसे सुनकर सभी देव हैरान हो गए। जो देव और असुर हजारों सालों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे, उनका साथ मिलकर काम करने का विचार देवों को बेचैन कर रहा था। पर देवों के पास असुरों से मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें एक तरीका बताया जो कि असुरों को समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए मजबूर कर देगा। भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने के बाद इंद्र असुरों के राजा बलि के पास एक प्रस्ताव लेके गए। बलि बाकी असुरों की तरह बिल्कुल नहीं था। वो बलवान होने के साथ साथ धैर्यवान भी था और सही निर्णय लेने की क्षमता रखता था। वो प्रहलाद, जो कि विष्णु भगवान के भक्त थे, उनका पोता था। इंद्रदेव ने बलि के सामने प्रस्ताव रखा कि समुद्र मंथन में से जो अमृत निकलेगा उसे देव और असुर बराबर बांट लेंगे, जिससे हम सब अमर हो जाएंगे। असुरों ने हंसकर कहा, हमें देवों की क्या जरूरत है, हम खुद मंथन करके अमृत निकाल भी लेंगे और पी भी लेंगे। तभी इंद्र ने बताया कि देव और असुरों में से कोई एक मंथन नहीं कर सकता, ये काम सबको मिलकर ही करना होगा। असुरों के राजी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि विशाल क्षीर सागर का मंथन कैसे किया जाए। तो इसका समाधान निकालने के लिए भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत, जो कि धरती के बीचों बीच स्थित है, उसे एक मोर के पंख की तरह उठाकर अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर रख दिया, और गरुड़ उस पर्वत को क्षीर सागर के बीचों बीच रखकर आ गए। मंथन के लिए रस्सी की जगह वासुकी नाग का इस्तेमाल हुआ। ये वही सांपों का राजा है जो हमें भोलेनाथ के गले पर लिपटे दिखाई देते हैं। मंदराचल पर्वत का संतुलन बनाने के लिए विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार लिया और पर्वत के नीचे जाकर विराजमान हो गए। देवों ने वासुकी नाग को एक तरफ से पकड़ा और असुरों ने दूसरी तरफ से, और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। कई समय मंथन करने के बाद जो सबसे पहली चीज निकली वो थी संसार का सबसे जहरीला विष, जिसका नाम था हलाहल। ये इतना जहरीला था कि इसकी मौजूदगी से वहां लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी और वहां भगदड़ मच गई। सभी देव और असुर भगवान शिव से मदद की पुकार करने लगे और भगवान शिव ने इस हलाहल विष को ग्रहण कर लिया। वह उसे निगलने ही वाले थे कि तभी माँ पार्वती ने अपना हाथ भगवान के गले पर रखकर उस विष को कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। यही वजह है कि हमें किताबों और तस्वीरों में भगवान शिव का गला नीला दिखाई देता है, और इसी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। इस मंथन के दौरान और भी कई रत्न निकले, जैसे कामधेनु गाय, जिसे ऋषियों ने रख लिया, उच्चेश्रवा घोड़ा, ये एक सफेद रंग का घोड़ा था जिसके 8 सर थे, जिसे इंद्रदेव ने रख लिया। फिर आया ऐरावत हाथी, जिसके 4 दांत थे, उसे भी इंद्रदेव ने रख लिया। फिर आई कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण किया। फिर आया कल्प वृक्ष, जो हर किसी की सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। फिर आई माँ लक्ष्मी, जिन्होंने खुद भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया। फिर प्रकट हुई वारुणी, जिसे मदिरा भी कहते हैं, और इसे असुरों ने ले लिया।
इसके बाद प्रकट हुई बला की खूबसूरत रंभा नाम की एक अप्सरा, जिन्होंने खुद देवों को चुन लिया। फिर प्रकट हुए चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। और आखिर में धन्वंतरी देव स्वयं हाथ में अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखते ही देवों और असुरों के बीच मंथन छोड़कर जबरदस्त युद्ध शुरू हो गया। दुर्वासा के श्राप के कारण देव असुरों से नहीं जीत पाए, और जब असुर अमृत को ग्रहण ही करने वाले थे तभी भगवान विष्णु ने एक सुंदर युवती मोहिनी का रूप धारण किया। वह असुरों के सामने प्रकट हुए और असुरों से कहा कि ये अमृत उन्हें देवों के साथ बराबर बांटना चाहिए। असुर मोहिनी की सुंदरता पे इतने मोहित हो गए कि अमृत का घड़ा मोहिनी के हाथ में देकर उनसे कहने लगे कि आप ही इस अमृत को हम सब में बांट दो। इसके बाद सारे असुर और देव एक दूसरे के आमने सामने कतार में बैठ गए और मोहिनी नाचते गाते सबको अमृत पिलाने लगी। नारायण ने लीला की। जिस घड़े का अमृत देवों को अमर बना रहा था, उसी घड़े का अमृत असुरों की तरफ जाते ही सादा जल बन जाता था। इतने में एक असुर देवों की चाल को समझ गया और चोरी छुपे देवों की कतार में जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत का पहला बूंद चखा, भगवान विष्णु को पता चल गया और उन्होंने उस असुर को अपने सुदर्शन चक्र से 2 भागों में बांट दिया। क्योंकि वो राक्षस अमृत ग्रहण कर चुका था, अब वो अमर था और उसके ऊपरी भाग को राहु और निचले भाग को केतु का नाम दिया। जितने में बाकी असुरों को पता चला, इतने में सारा अमृत देवों में बट चुका था। ऐसा कहा जाता है कि जब देव और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे, तभी इसकी कुछ बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी गिरी। अमृत ने इन सब जगहों को पवित्र कर दिया, जिस वजह से आज भी हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। क्योंकि ये पूरी घटना श्रावण महीने में हुई थी, इसलिए हिंदुओं में इस महीने की बहुत ज्यादा महत्वता है। श्रावण मास शिव जी के विष ग्रहण करने के त्याग को समर्पित किया गया है। सावन के महीने में भक्तों के लिए बहुत से रिचुअल्स और व्रत भी होते हैं। युगों युगों तक लोग उनकी पूजा करते हैं और उन पर जल, दूध, दही, चंदन अर्पित करते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं, इस मान्यता से कि इन सब की शीतलता से शिव को आराम मिलेगा। कहा जाता है कि इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इस महीने में सोमवार का व्रत रखना भी बहुत पवित्र माना जाता है। अब बात करते हैं सावन को मनाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारणों की। सावन महीना मॉनसून का होता है। इस समय हरियाली छा जाती है और पर्यावरण भी स्वच्छ हो जाता है। इस महीने बहुत से लोग अपने घरों में, मंदिरों में जाकर पूजा या हवन करते हैं। हवन से निकलने वाले धुएं से वातावरण शुद्ध होता है और वायु से जीवाणु दूर होते हैं। यही नहीं, सावन के व्रत और उपवास से हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। मॉनसून के दौरान हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रकाश यानी कि अग्नि कमजोर हो जाती है। उपवास और व्रत से हमारे पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई होने का मौका मिलता है। सावन के महीने में बेलपत्र, दूध और धतूरा का उपयोग भी किया जाता है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफी फायदेमंद है। बेलपत्र और धतूरा में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, जो शरीर को कूलिंग इफेक्ट देती है और इम्यूनिटी बूस्ट करती है। अब बात करते हैं सावन के महीने की एक और विशेष परंपरा, जो कि है कांवड़ यात्रा। हर साल लाखों भक्त कांवड़ियां बनकर अपने कंधों पर कांवड़ उठाकर गंगा जल लेकर शिव मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये यात्रा विशेष रूप से सावन के महीने में ही होती है। कांवड़ यात्रा एक ऐसी परंपरा है जो प्राचीन काल से चलती आ रही है। भक्त लोग हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री और सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर आते हैं और इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये यात्रा भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। कांवड़ियां अपने कंधों पर कांवड़ को रखकर पूरा सफर नंगे पैर तय करते हैं, जो उनकी भक्ति और निष्ठा को दिखाता है। कहा जाता है कि ये यात्रा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और शिव जी की कृपा उन पर बनी रहती है। सनातन धर्म में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी मान्यता बहुत प्रबल है, पर कई बार लोग सही गलत, सच झूठ, इतिहास या मिथ्या की बहस में इतना उलझ जाते हैं कि वो सब ये कभी नहीं समझ पाते कि हमारे धार्मिक इतिहास में जो मान्यताएं हैं वो सिर्फ काल्पनिक या विसंगत नहीं है। उनके पीछे ढेरों लॉजिक्स और साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से कई सारी चीजें नहीं बताई गई। हमने ये त्योहार मनाए तो हैं, पर कभी सवाल नहीं किया कि क्यों। और इसलिए नमस्त्रो आपके लिए अनेकों कहानियां, किस्से और जानकारी लाता रहेगा, जो कि हमारे धर्म से, हमारे देश से और इसके इतिहास से जुड़ी हुई है। विश्वास करने के लिए सबसे जरूरी है जानकारी, और वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना और पूरी श्रद्धा और मन से सावन का महीना मनाना। भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नमस्त्रो को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।